नहीं, और इसलिए भी ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ने, आपने देखा कि किस तरह से जाके उनकी परफॉर्मेंसेज हैं अवे टूर्स हम्म। के ऊपर, और वो भी इन्हीं की उम्र के बच्चे हैं। और बिल्कुल। यहाँ पे जो जो गिल हैं, उनके जो ओपनर है जिसने 91 किया हम्म। फाइनल डे, हम्म। वो यहाँ, हम्म। मैं मॉडल टाउन लाहौर में हूँ, यहाँ से उसके घर 1 घंटे 15 मिनट की सिर्फ ड्राइव की दूरी पे वो रहता है, ओह वाह। यानी कि अमृतसर। सो आप अमृतसर। सोचें ना कि सवा हम्म। घंटे में कितना फर्क पड़ जाता है, कि वहां जाके वो किस तरह से शेप कर रहे हैं अपने यूथ को, और हम यहाँ पे किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि एक ही एग्जैक्टली। मिट्टी है, एक लैंग्वेज है, एक ही हम्म। कल्चर है, एक ही तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हम्म। पंजाब का जो एक स्टाइल है वो अलग से है। यही चांस है, जीत सकता है पाकिस्तान, इसलिए कि इंडिया में इनके हालात बड़े ही पतले रहे हैं साउथ अफ्रीका में, मगर इंडिया की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होती है। या सो सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात जरूर होगी, जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हुई, जिस तरह टीम पाकिस्तान ने वहां पे परफॉर्म किया। रमीज, क्या कहेंगे उस पूरी परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, अवे टूर्स के ऊपर हमारे हालात खासे पतले चल रहे हैं बड़े अरसे के साथ। सो अगर अभी भी अलार्म बेल्स नहीं बजती हैं, और अभी भी हम सोचते नहीं है कि जो टीम की रियल इज्जत होती है वो अवे टूर पे जाके चले, आप हैंड्स डाउन ना जीतें मगर एटलीस्ट compete करें। और हमें वो कंपटीशन दिखा नहीं। साउथ अफ्रीका गए, वहां मार पड़ी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, अब न्यूजीलैंड, और ये अच्छी टफ ओपोनेंट्स थी, दुनिया की हेडलाइंस पाकिस्तान को मिल सकती थी। मगर प्रोग्रेसिवली हम बुरा खेलते हैं, पहला टेस्ट अच्छा खेलते हैं अगर आप इसका रीड करें सिचुएशन को, और उसके बाद हम खराब खेलते जाते हैं। सो गलतियों से सीखते नहीं हैं, और फिर बहुत देर में गलतियां अपनी सुधारने की कोशिश करते हैं, जब बहुत लेट हो जाता है काम। तो या तो हमारा टैलेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस मयार का नहीं है कि जाके उनके घर में ऑपोजिशन के compete कर सके, या फिर इनको जिस तरह से हैंडल किया जाता है, या जिस तरह से आपका कॉम्बिनेशन है, या कोई कोई क्राइसिस का कॉन्फिडेंस है, क्रेडिबिलिटी का कॉन्फिडेंस है, आपकी खुद एतमादी कम है, आप समझते हैं कि आप जो है इस पाए के नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जगहों के ऊपर हम गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां सुधारना ही जो फौरन होनी चाहिए या उसको पिन पॉइंट कर लेना चाहिए, उसमें हम बहुत देर लगा देते हैं। एग्जैक्टली गलती एक तो ढूंढते नहीं है अपनी, और जब हम्म अल्लाह अल्लाह करके मिल जाती है गलती तो उसको चेंज करने में, अमेंड करने में, बेहतर करने में भी टाइम हम्म लगाते हैं। मगर अमी, जब न्यूजीलैंड जाते ही बाबर आजम पता चला इंजर्ड हो गए, सो ऐसा लगा कि हमारी पूरी टीम इंजर्ड हो गई। मतलब हम सबके भी हम्म दिल समझे एकदम से टूट गए कि नहीं जी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी ओवर डिपेंडेंसी हम्म है हमारी टीम की बाबर आजम पे, विच इज वेरी अलार्मिंग फॉर अस। बिल्कुल, क्योंकि आपके तो देखिए ना, इस तरह से तो नहीं आप एक प्लेयर डिपेंडेंट होके आप टीम बना सकते हैं या जीत सकते हैं। इसलिए कि बाकी भी सहम जाते हैं, बाकियों का कॉन्फिडेंस भी जो है वो शेक हो जाता है, जब ये कहा जाता है, या ये एक तरह से पिक्चर बनाई जाती है कि हमारा सुपरस्टार नहीं है तो अब हम नहीं जीत सकते। ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो इंजर्ड हो गए। मुझे तो पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जहां पे इनका प्रैक्टिस सेशंस रखे गए थे बिफोर द सीरीज, वो एक नॉन रेगुलर जगह है, जहां पे क्रिकेट की एनवायरनमेंट नहीं है न्यूजीलैंड में, वो एक स्की रिजॉर्ट है। और स्की रिजॉर्ट में जाके टीम को कोविड के बाद इकट्ठा कर देना, पिचेस ठीक नहीं होंगी ऑब्वियसली, इसलिए तो 2 अंगूठे फ्रैक्चर हो गए वहां पे। सो ये सारी चीजें जब आप टूर प्लान करते हैं, सो आपको ये चीजें आगे के लिए एक तरह से मिसाल बननी चाहिए कि हमें वहीं पे उतरना है जहां पे हमारा पहला टेस्ट मैच होगा, वहीं पे क्वारंटीन करें, ताकि एटलीस्ट आप उस एरिया की एनवायरनमेंट से इतनी आपको घबराहट का शिकार ना हो जब आप फाइनली मैच खेलने के लिए उतरे। अभी आप क्वींसटाउन से गए, जो कि 3-4 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद आप टेस्ट एरिना में पहुंचे, वहां पर एक्लिमेटाइज करना पड़ गया। सो मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी आई थिंक कहीं ना कहीं कोताही दिखी। अच्छा रमीज, जब हम दूसरी टीम्स को देखते हैं, फिर हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्या एक इंप्रेशन ऐसा आता है कि वी आर प्लेइंग विद बॉयज, और जो दूसरी टीम है दे हैव मेन इन देम? हम्म हाँ, ये सही कह रही हैं आप। मुझे इसका कुछ कुछ खालिस मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए कि अगर किसी के पास जवाब नहीं, बात मुझे लगता है नहीं है, इसका। नहीं है, इसलिए कि वो जब सारे
नीचे गिरते हैं तो सब गिर जाते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है मगर वो काफी नहीं होती है। अगर हम बार बार जो है वो पुराने चेहरों को लाते रहेंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी एडवर्टाइजिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, सिस्टम जो है हमारा वो इसका मतलब है कि नए चेहरे प्रोड्यूस नहीं कर रहा ऑफ क्वालिटी। तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि किस एनवायरनमेंट में ये इस तरह की परफॉर्मेंस हमें दिखने को मिल रही है रेगुलरली। क्या एनवायरनमेंट को बदलना है या एक सिस्टम को शेक देना है? मैंने तो कहा भी था अपनी एनालिसिस में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पेपर आउटसोर्स करवाना चाहिए किसी कंपनी के थ्रू, जहां पे आपको एग्जैक्टली वो बता सकें कि कहाँ पे फॉल्ट लाइन है। क्या वो क्लब बिल्कुल। क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, बच्चों को जब पिक कर रहे हैं वहां पे गलती हो रही है, आपके कोचेस में कुछ खराबी है, या प्लेयर्स मेहनत नहीं करते हैं, प्लेयर्स को खाने के लाले पड़े हुए हैं इसलिए उनका दिल नहीं है अब क्रिकेट की तरफ इतना, और जो भी सर्किट में प्लेयर्स हैं उनकी कैपेसिटी शायद इतनी है। सो कहाँ पे गलती हो रही है जिसके ऊपर फिर सब मिलके काम करें। मुझे लगता है कि ये करना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि बार बार ठेस लग रही है और दुनिया की नजरों में पाकिस्तान का इमेज क्रिकेट का जो है वो बार बार गिरता है जब हम अवे सीरीज इस तरह से हार के आते हैं। एग्जैक्टली exactly. और मतलब गलतियां सबसे पहले तो होता है ना कि आप गलती को पिन पॉइंट करें, मगर अजीब सा अफसोस होता है रमीज, जब जैसे मिसबा वापस आए, मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं, वो तो कोविड था, आइसोलेशन की वजह से लड़कों का मोराल डाउन, बाबर इंजर्ड हो गए, ये मतलब जब ये एक्सक्यूजेस सुनने को मिलती हैं और ये ओनरशिप नहीं मिलती कि हाँ जी हमने ये गलत किया, तो फिर जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? जी सवेरा, आई थिंक चले एक दफा तो मान लिया, दो दफा भी मान लिया, मगर ये अगर एक रेगुलर अक्यूरेंस हो जाए तो फिर ऑब्वियसली गलती कहीं और है। ये नहीं है कि बोर्डम की वजह से या कैद तन्हाई की वजह से या जो मुशक्कत सहनी पड़ी उसकी वजह से जो है वो कोई तसलसल नहीं बन सका और इंजरीज हो गई, और ये आई थिंक हेड ऑन लेना है चीजों को। बिल्कुल, और प्लेयर्स को इस तरह जिम्मेदारी लेनी है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी है, बिकॉज अगर मैं प्लेयर्स के माइंडसेट की बात करूं तो एक स्टंप माइक की ऑडियो हमें सुनाई दी थी नसीम की, जिसमें उन्होंने अब्बास को कहा था, या अपने जो भी दूसरे जो प्लेयर थे उनको अब्बास को कहा था कि रन भाग लो क्योंकि जिम्मेदारी तो सारी मेरे ऊपर है वरना डांट पड़ेगी। सो उससे आपको माइंडसेट पता चलता है कि ये लड़के खौफ में खेलते हैं कि डांट पड़ेगी, इस उससे नहीं खेलते कि हाँ जी हमें मुल्क को जिताना है। नहीं, और इसलिए भी ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क में आपने देखा कि किस तरह से जाके उनकी परफॉर्मेंसेस हैं अवे टूर्स के ऊपर, और वो भी इन्हीं के उम्र के बच्चे हैं, और यहाँ पे जो जो गिल हैं उनके जो ओपनर है जिसने 91 किया फाइनल डे, वो यहाँ मैं मॉडल टाउन लाहौर में हूँ, यहाँ से उसके घर 1 घंटे 15 मिनट की सिर्फ ड्राइव की दूरी पे वो रहता है, यानी कि अमृतसर। सो आप सोचें ना कि 1.25 घंटे में कितना फर्क पड़ जाता है कि वहां जाके वो किस तरह से शेप कर रहे हैं अपने यूथ को और हम यहाँ पे किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि एक ही मिट्टी है, एक लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है, एक ही तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं ऑलमोस्ट, पंजाब का जो एक स्टाइल है वो अलग से है, बट हम पीछे रह गए अनफॉर्चुनेटली। और ये लड़कों को और बच्चों को समझना है कि घबराने की बात नहीं है, आपको तो जितना घबराएंगे उतनी क्लैरिटी चली जाएगी, और जितना आपके औसान खता हो जाएंगे सो आप सिंपल सिचुएशन को भी जो है वो ठीक रीड नहीं करेंगे, और हो ऐसा ही रहा है कि घबराहट का शिकार है कि कहीं गलती ना हो जाए, डिजास्टर ना हो जाए, हम फिर से ना हार जाएं। सो ऐसे माहौल में रह के तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही बिल्कुल दफन हो जाती है। सो पाकिस्तान के पास बेस्ट मौका है कि स्पिन पिच बनाएं और हमला कर दें स्पिन के थ्रू, यही चांस है। जीत सकता है पाकिस्तान, इसलिए कि इंडिया में इनके हालात बड़े ही पतले रहे हैं साउथ अफ्रीका में, मगर इंडिया की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होती है। या जब श्रीलंका जाते हैं तो वो पहला मैच ही गोल पे स्क्वायर टर्नर पे खिला देते हैं, और वहां से फिर मैच जीत जाते हैं श्रीलंकन भी। तो पाकिस्तान को भी सोचना है कि हमें ये नहीं देखना कि फॉग कम है तो इसलिए हमने कराची में मैच करा दिया और उसके बाद हम पिंडी में खेलेंगे, नहीं, वहां खेलें जहां पे आपको जबरदस्त एडवांटेज है। और मैं तो ये कहूंगा कि बड़ी बिल्कुल खुले तरह से आप जो है वो गंजी पिच, स्पिनिंग पिच बनाएं क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने हमारे साथ बड़ा हाथ किया था, बहुत ही इम्पॉसिबल पिचेस दी थी जो कि सर के ऊपर से गेंद इनको एडवांटेज मिल रहा था, निकल रहा था। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं? हम अपने मैदान पे खेल रहे हैं, सो कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से 1.5 गज स्पिन हो देखी जाएगी, आप तैयार रहें मगर।